आज है 1 दिसंबर 2025 और रेलवे ग्रुप डी के सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है और उसका कुछ ओरिजिनल प्रश्न है, साइंस का भी है और करेंट अफेयर का भी है। वीडियो अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। पहला प्रश्न है, एंडोप्लाज्म रेटिकुलम की खुरदरी बनावट उसकी सतह पर मौजूद किस कारण होता है? तो राइबोसोम के कारण होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में किडनी कहाँ स्थित होता है? तो मेरुदंड के दोनों ओर स्थित होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नर जनन अंग का भाग है? ऑप्शन हमें ना मिला है, लेकिन नर जनन अंग का नाम बता देते हैं। वृषण हो गया और शुक्राणु, ये ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा। अगला प्रश्न है, भार और द्रव्यमान के बीच सही अंतर कौन सा है? तो भार हमेशा बदलता है लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, जब सफेद प्रकाश कांच के प्रिज्म पर पड़ता है और वह 7 रंग में विभाजित हो जाता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को ही विक्षेपण कहते हैं या डिस्पर्सन कहते हैं। यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, विवर्तन के जगह होगा विक्षेपण, और विक्षेपण को ही इंग्लिश में कहते हैं डिस्पर्सन। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु की गति दोगुना हो जाती है तो उसका गतिज ऊर्जा कितना होगा? तो 4 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अम्ल और क्षार की आपसी क्रिया से क्या बनता है? तो लवण और जल बनता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार जब हम पानी में तैरते हैं तो हमारे शरीर पर बल किस दिशा में लगता है? तो पानी द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है, मतलब शरीर पर पानी के द्वारा ऊपर की ओर बल लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार धारा की दिशा कौन सी उंगली दर्शाता है? तो मध्यमा उंगली धारा की दिशा को बताता है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोकार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराने पर अंतिम उत्पाद का बनता है? तो अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला प्रश्न, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात कितना होगा? तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होगा और ऑक्सीजन का द्रव्यमान 8 होगा, मतलब 1:8। अगला प्रश्न है, जब एक बस अचानक चलने लगती है तो यात्री पीछे की ओर धक्का महसूस होता है, यह निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो न्यूटन के पहला गति के नियम का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान में फूड एवं मिल्क की फैक्ट्री पर छापा किस मंत्री ने मारा था? तो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर किरोड़ी लाल मीना के द्वारा छापा मारा गया था। तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज बनाया गया है? तमिलनाडु का नया पंबन ब्रिज किस प्रकार का ब्रिज बनाया गया है? तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज बनाया गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पौधा को जड़ से दोबारा उगाया जा सकता है? तो शकरकंद को। अगला प्रश्न है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अनुसार नवंबर 2024 से फरवरी 2025 की अवधि में भारत में कुल कितने भूकंप दर्ज किया गया है? तो 159। अगला प्रश्न है, मई 2025 में अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा अनुमानित भारत की जीडीपी वृद्धि दर क्या था? तो 6.6% था। किस योजना के तहत शहरों में लगभग 89 लाख घर बनाया गया? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के द्वारा बनाया गया। अगला प्रश्न है, विक्रम 3201 माइक्रो प्रोसेसर कितने बिट का है? तो 32 बिट का होता है। अगला प्रश्न है, मई 2025 में भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन किस राज्य सरकार ने शुरू किया? तो उत्तर प्रदेश के सरकार ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, भारत के पहले
3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्रों का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो नोएडा और बेंगलुरु में इसका उद्घाटन किया गया था। अगला प्रश्न है 22 मई 2025 को चागोस द्वीप समूह के भविष्य के संबंध में किन दो देशों ने एक समझौता पर हस्ताक्षर किया? तो यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस, यानी ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है 9 जून 2025 को किस केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के लिए राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च किया गया? तो पुडुचेरी के द्वारा। अगला प्रश्न है हाल ही में राष्ट्रीय हरित मिशन के तहत किस पर्वत श्रृंखला की संरक्षण प्रदान किया गया? तो अरावली। अगला प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक की 2024 की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024 में भारत की शहरी गरीबी दर कितना था? तो 4.9% था। अगला प्रश्न है 2024 से 25 में आजीवन अर्जुन पुरस्कार से पैरा तैराकी के क्षेत्र में किसे सम्मानित किया गया? तो उस खिलाड़ी का नाम है मुरलीकांत राजा राम पेटकर। अगला प्रश्न है 2024 से 25 में अर्जुन पुरस्कार एथलेटिक्स के क्षेत्र में किस खिलाड़ी को दिया गया? मतलब एथलेटिक्स के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार मिला किसको किसको? तो ज्योति याराजी को मिला और अन्नू रानी को मिला। ऑप्शन में दोनों ऑप्शन में वहाँ दो में से कोई एक का नाम होगा। अगला प्रश्न ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 के महिला एकल फाइनल में मेडिसिन कीज ने किस प्रतिद्वंदी को हराया था? तो आर्यन सबलंका को हराया था।